नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट छत्तीसगढ़ सीरीज के अंतर्गत रहने वाला है वाटरफॉल, और इसके साथ साथ हमारा रहेगा नदी परियोजना, जिसको हम लोग रिवर प्रोजेक्ट्स बोलेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग सारे डैम, छोटे बड़े सारे डैम को पढ़ेंगे, है ना। जो भी बैराज होगा, एनीकट होगा, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा वाटरफॉल, उसके बाद हम लोग देखेंगे नदी परियोजना, उसमें डैम, बैराज सबको देखेंगे। ठीक है, तो याद रख लेना। अभी हम लोग देख लेते हैं वाटरफॉल को। सबसे पहले वाटरफॉल होता क्या है इसके बारे में जाने तो याद रख लीजिए। देखिए यहां पर आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये जो आपका जो बैगनी कलर में दिख रहा है ना, ये बैगनी कलर में दिख रहा है, ये आपका सॉलिड पार्ट है, मतलब एक ठोस चट्टान है ना, मजबूत चट्टान है। मजबूत चट्टान के जो ऊपरी पार्ट में व्हाइट कलर का दिख रहा है, व्हाइट कलर का वो क्रस्ट लेवल है, भूपर्पटी का लेवल है, थोड़ा आपका ये उसको हम लोग मुलायम भूमि बोलेंगे। ठीक है, मुलायम सॉइल बोलेंगे इसका। ये तो सॉलिड है, एकदम ठोस है, मजबूत है, इससे थोड़ा कम मजबूत रहेगा, मतलब मुलायम रहेगा। और ये आपका देखोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये आपका क्या है, पर्वत पहाड़ है, और यहाँ से कोई नदी निकलती है, और नदी यहाँ पर बहते हुए, इसमें बहते हुए ये जो मुलायम पार्ट है, इसको अपर्दन करते हुए, उसका इरोजन करते हुए, ये कहीं निचली वाले स्थान पर, खाई वाले इलाका पर गिरती है। और तो जब ये बह रही तो इसकी स्पीड कम है, लेकिन जब ये खाई वाला इलाका आता है और यहाँ पर पानी गिरती तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके वजह से ये वाले का इलाका का आपका क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, और जो आपका अपर्दन करके जो मिट्टी लेकर आ रही है वो यहाँ पर सेडिमेंट के रूप में जमा होते जाता है। और इस तरीके से जब पानी गिरती है तो पानी एक झरने के रूप में, वाटरफॉल के रूप में एक मनोरम दृश्य बनाता है, और इसी को कहा जाता है वाटरफॉल। याद रख लेना। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे हो कि वाटरफॉल कैसा है। वाटरफॉल यहाँ पर देखने पर ये बहुत ही बड़ा झरना या बहुत बड़ा सोर्सेस टाइप दिखाई देता है, लेकिन ये एक सामान्य नदी से आती हुई एक समतल पार्ट में बहती हुई नदी होती है, जो उसकी ऊंचाई के कारण ऐसा मनोरम दृश्य बनाता है, जिसको हम लोग वाटरफॉल कहते हैं। याद रख लेना, और आप लोग वाटरफॉल देख ही चुके होंगे। इसके बाद हम लोग वाटरफॉल देख लिए तो याद रख लेना कि छत्तीसगढ़ में कहां कहां पर कौन कौन सा वाटरफॉल बनता है, इसको हम लोग को एक एक को डिटेल में जानना है। देखिए ये छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में आप लोग समझ पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में जो साउथ रीजन है, ये साउथ रीजन है। ओके, कौन सा भाई, साउथ रीजन। यहाँ पर बस्तर संभाग में आपका पर्वत, पठार, प्लाटियू, माउंटेन सीरीज के छोटे छोटे आपके ऊंचे पाट प्रदेश बहुत सारे हैं। इसी तरीके से सरगुजा संभाग में भी ऊंचे पाट प्रदेश, छोटे छोटे पठार, बड़े बड़े पठार, आपके माउंटेन सीरीज, इसके अलग अलग पीक पॉइंट, ये सब बहुत ज़्यादा बहुतायत में सरगुजा और बस्तर में दिखाई देते हैं। इसी कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा जलप्रपात देखने मिलेगा ये दोनों इलाके में। ठीक है, याद रख लेना। इसके अलावा हम लोग मिडिल में भी कुछ वाटरफॉल देखेंगे, जैसे कि ये जो महानदी बेसिन है उसके सीमांत उच्च भाग में, सीमांत उच्च भाग में बहुत सारे आपका ऊंचा वाला इलाका है, फिर अचानक से निचले वाले इलाके में आएगा तो वहीं से तो वाटरफॉल जनरेट होता है, तो उसी को वाटरफॉल बोलते हैं। तो ये सीमांत उच्च वाले भाग में वाटरफॉल मुख्य रूप से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बीच में जो प्लेन एरिया है, यहाँ पर बहुत कम वाटरफॉल दिखाई देगा, है ना, लेकिन थोड़े बहुत ऊंचाई के आधार पर छोटे मोटे आपके यहाँ पर बीच में भी वाटरफॉल हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ, कौन कौन से जिला पर, कौन कौन सी नदी में कौन कौन सा वाटरफॉल जलप्रपात बनता है, उन सबको यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए एक एक को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा रहेगा भाई, सबसे पहले रहेगा, हम लोग कहां से शुरू करेंगे तो बस्तर संभाग से शुरू करेंगे। ठीक है, बस्तर संभाग से शुरू करेंगे, याद रख लेना। और बस्तर संभाग में सबसे नीचे से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सुकमा। सुकमा देखिए, दिख रहा है, आराम से दिख रहा है कि नहीं। सुकमा, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं दूसरा कलर में करता हूं। देखिए ये सुकमा, और सुकमा में 3 ठो वाटरफॉल को याद रख लेना। 3 फेमस है, कौन कौन सा भाई, तो एक तो याद रख लेना रानी दरहा, दरहा बोला ना, दरहा, रहा रहा, यहां पर रानी दहरा है और यहां पर रानी दा है, तो रानी दरहा।
दूसरा आपको याद रख लेना है गुप्तेश्वर, एक एक को आराम से पढ़ेंगे, गुप्तेश्वर। और तीसरा याद रख लेना है भाई, तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो याद रख लेना मलगेर। ठीक है, रानी दरहा, गुप्तेश्वर और मलगेर याद रख लेना। रानी दरहा, गुप्तेश्वर, मलगेर। ये जो रानी दरहा और गुप्तेश्वर है ये सबरी नदी पर, सबरी नदी पर, नदी के साथ याद करिए। और जो मलगेर है ये मलगेर नदी पर, सबरी की सहायक नदी है मलगेर नदी। आप लोग अगर नदियों को नहीं जानते हो तो जाइए पिछले वीडियो में, मैं नदी अपवाह तंत्र को पूरा 1.5 घंटे में विस्तार से समझा दी हूं। एक एक नदियों को आप लोग जान जाओगे, कहां पर से निकलती, कहां बहती, कौन से जिले में बहती, कितना किलोमीटर बहती है, उसकी सहायक नदी क्या है, सब जान जाओगे। तो ये 3 को याद रख लेना है भाई, सुकमा। 3 को याद रख लेना है सुकमा में। किसी को कोई दिक्कत क्या, गुप्तेश्वर, रानी दरहा और मलगेर, गुप्तेश्वर, रानी दरहा और मलगेर। इसके बाद बात करेंगे हम लोग, देखिए इसके बाद बात करेंगे दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। ठीक है, एक एक को करेंगे, पहले दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में हम लोग बात करें तो याद रख लेना फेमस है सूरतगढ़। कौन सा, सूरतगढ़। मेंदनी घूमर, मेंदनी घूमर। सूरतगढ़ कौन से में, मेंदनी घूमर कौन सा रहेगा, तो सूरतगढ़ याद रख लेना है आपका शंखनी डंखनी के संगम पर। ठीक है, शंखनी डंखनी के संगम पर। और जो ये शंखनी डंखनी ना, शंखनी डंखनी के संगम, मेंदनी घूमर, मेंदनी घूमर ये आपका फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंदनी घूमर। इसी को हाथी दरहा बोलते हैं। हाथी दरहा किसे बोला जाता है, तो मेथी, मेंदनी घूमर, हाथी दरहा। हाथी दरहा प्रपात किसको बोलते हैं, मेंदनी घूमर को। इसके अलावा याद रख लेना कौन कौन सा भाई, एक तो फुलपाड़ याद रख लेना, फुलपाड़ जलप्रपात कहां है, दंतेवाड़ा। झारा लावा कहां है, दंतेवाड़ा। ठीक है, झारा लावा, फुलपाड़, सूरतगढ़ याद करते चलो और इसी तरीके से पढ़ना है। सूरतगढ़, फुलपाड़, झारा लावा, हाथी दरहा जिसको मेंदनी घूमर कहते हैं, हाथी दरहा, मेंदनी घूमर याद रख लेना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रख लेना। महत्वपूर्ण कौन सा है भाई, सूरतगढ़, सूरतगढ़ को मत भूलना, शंखनी डंखनी के संगम पर। ये कलर दिख रहा है ना, मैं सारे कलर में बनाऊंगा, सारे कलर में बनाऊंगा तो आप लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए यहां पर देखिए बस्तर, बस्तर फेमस है, बहुत सारे वाटरफॉल। और बस्तर में तो 3 ठो एकदम फेमस है। एक याद रख लेना है क्या भाई, चित्रकूट, चित्रकूट याद रहेगा। दूसरा क्या याद रख लेना है, तीरथगढ़ ना, तीरथगढ़, चित्रकूट। और तीसरा क्या याद रख लेना है, तीरथगढ़ याद हो गया। तीसरा क्या याद रख लेना है, तो आपका कांगेर धारा। ये तीनों को तो एकदम याद रख लेना, कांगेर धारा। अब कौन कौन से नदी पर पूछेगा, तो ये है इंद्रावती नदी पर। और तीरथगढ़ देखोगे तो याद रख लेना सबरी की सहायक नदी कांगेर, और कांगेर की सहायक नदी आपका बलमदेही। ठीक है, नहीं सॉरी तीरथगढ़ ना, कांगेर की सहायक मुनगा बहार, सॉरी बलमदेही बोल डाला, मुनगा बहार। कांगेर की सहायक मुनगा बहार बताया ना, सबरी यहां से आती है कांगेर, और कांगेर की सहायक मुनगा बहार याद रख लेना। ये कांगेर वैली, कांगेर वैली कांगेर नदी पर, तो इसको याद रख लेना। 3 ठो तो एकदम याद रख लो। चित्रकूट, भारत का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा सबसे चौड़ा, सबसे चौड़ा होने के कारण, सबसे चौड़ा इसी कारण भारत का नियाग्रा। तीरथगढ़ सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। आप लोग लिखिए, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, याद रख लेना सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसको याद रख लेना है। इसके बाद 2 ठो याद रख लेना, तामड़ा घूमर, मड़वा घूमर।
तांबड़ा घूमर और मड़वा घूमर, तांबड़ा घूमर और मड़वा घूमर, ठीक है। तांबड़ा घूमर और मड़वा घूमर, 5 हुआ कि नहीं? चित्रकूट, तिरथगढ़, कांगेर धारा, तांबड़ा घूमर, मड़वा घूमर, इतना आप लोग को कहां पर जानना है भाई? तो ये आप लोग को जानना है। तांबड़ा घूमर याद रख लेना, तांबड़ा घूमर को ही एक और नाम से जाना जाता है, इसको भी लिख लो, मयूरा घूमर, मयूरा घूमर, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मयूरा घूमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना भाई, है ना। इसी जो मयूरा घूमर मयूरा जलप्रपात या तांबड़ा घूमर है, इसी को बोला जाता है मिनी नियाग्रा, मिनी नियाग्रा के नाम से। तो तांबड़ा घूमर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तांबड़ा घूमर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबड़ा घूमर, चित्रकूट, तिरथगढ़, ये याद रख लेना तीनों, वो विंता घाटी पर है, विंता घाटी। मड़वा घूमर याद रख लेना, मौली भाठा, बस्तर, ये इतना 3 को एकदम याद कर लो। इसमें मैंने कितने बता दिया? 5 इसमें बताया, 3 इसमें बताया, इसमें भी 4 बता दिया, तो आपका कितना हो गया भाई? आपका बहुत सारा हो गया, 5 4 9 3 12, ठीक है। इसके अलावा और कुछ कुछ याद कर लो कांगेर घाटी क्षेत्र में वाटरफॉल के नाम पर। एक तो होता है कुडंग खोदरा, कुडंग खोदरा, ठीक है, कुडंग खोदरा। आजकल क्या करता है पता है? जो मेन है उसको नहीं पूछ रहे, अलग अलग को पूछ रहे। तो कुडंग खोदरा हो गया, शिव गंगा हो गया, शिव गंगा भी लिख लो, ये सब क्या है? तो वाटरफॉल है बस्तर के, तो ये सब जान लेना। इसके बाद बस्तर के बाद हम लोग बीजापुर को देखेंगे। कहाँ को? बीजापुर को। किसी कोई दिक्कत क्या? ये कलर दिखेगा ना भाई? बीजापुर, ठीक, बीजापुर को हम लोग देखेंगे। तो बीजापुर में याद रख लेना 2 ठो नदी के नाम पर, यहां 2 ठो नदी बताया हूं। एक तो चिंताबागू पर लंकापल्ली, लंकापल्ली, एक ठो बोक्तुंग, बोक्तुंग नदी पर, बोक्तुंग नदी पर याद रख लेना। और तीसरा आपका याद रख लेना 7 धारा, 7 धारा। किसी कोई दिक्कत? ये 7 छोटी छोटी धाराओं से मिलकर बना हुआ है, इस कारण इसको 7 धारा बोलते हैं। 7 धाराएं कौन कौन सी मैं बोल रहा हूं, लिख लो। शिव धारा, शिवचित्र धारा, कपिल धारा, कृष्ण धारा, बाण धारा, बोध धारा और पांडव धारा। शिव, शिवचित्र, कपिल, कृष्ण, बाण, बोध और पांडव, 2-2 ठो है एक एक नाम से। शिव, शिवचित्र, कपिल, कृष्ण, बाण, बोध, पांडव। याद हुआ? पांडव याद हुआ, इतना याद रख लेना। तो 3 तो याद हो गया होगा। ये जो 7 धारा है ये इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर 7 धारा इंद्रावती नदी पर, इसको याद कर लेना भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके बाद बीजापुर के ऊपर में, बीजापुर के ऊपर में आप देखोगे तो याद कर लेना है नारायणपुर। क्या भाई? नारायणपुर, ठीक है। और नारायणपुर में देखोगे तो याद करना, नारायणपुर में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट खुरसेल, ठीक है, खुरसेल घाटी में खुरसेल वाटरफॉल, नोगो बाबा, नोगो बाबा, ये आपको याद रख लेना, खुरसेल, नोगो बाबा। इसके बाद याद रख लेना एक है हरिमरका, हरिमरका बोलना, हरिमरका। और एक आपका मिलकुलवाड़ा, हांदावाड़ा वाला, ठीक है, मिलकुलवाड़ा, हांदावाड़ा और एक हरिमरका। तो इतना चारों को याद करना है इसमें, ठीक है, ओके, याद रख लेना। ये जो मिलकुलवाड़ा, मिलकुलवाड़ा, हांदावाड़ा है, इसी को गोएदोर या गोदर भी बोलते हैं, गोदर या गोएदोर, ठीक है। हरिमरका याद रख लेना, ओके। आपका मिलकुलवाड़ा को गोदरा नाला, गोएदोर बोला, गोदरा नाला से बनता है, इस कारण गोएदोर या गोएदर, गोदर बोलते हैं। हरिमरका याद रखना, खुरसेल घाटी में है, खुरसेल याद रख लेना। कौन सी नदी पर पूछेगा खुरसेल झरना का? तो खुरसेल
नदी पर ही बनता है। और ये आपका नोगो बाबा देखोगे तो झारा घाटी में। इतना आप लोग को इसमें जानना है। नारायणपुर हो गया। अब कांकेर और कोंडागांव और बच गया भाई, कांकेर और कोंडागांव और बच गया। तो कोंडागांव में देख लो, कोंडागांव में पहले देख लेते हैं कौन सा लें, इसको ले लेते हैं कोंडागांव। मुत्ते खड़का, ठीक है, आमा बेड़ा, ठीक है। मुत्ते खड़का बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको याद रख लेना। साथ ही साथ आपको याद रख लेना आमा बेड़ा, ठीक है। इसी में और जानना है तो ऊपर देवी, उमरादाह, ये सब हो जाएगा। ऊपर देही, उमर देही, सॉरी, ऊपरवाह, ठीक है, ये सब और लिख सकते हो। लेकिन मुख्य रूप से क्या जानना है, मुत्ते खड़का को जानना है, मुत्ते खड़का को जान लेना है, ठीक है। ओके, ऊपर देही उमरादाह, ठीक, ऊपर देही उमरादाह, ओके, ये चारों हो गया। उसके बाद बचा क्या भाई, बचा है कांकेर, बचा कांकेर। तो कांकेर में तो 3 आपको याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3, इसको याद कर लेना भाई। कौन सा मैं लिख दूं, देखिए कांकेर, कांकेर 3 याद रख लेना, ओके। कौन सा, एक तो चर्रे मर्रे, दूसरा पिंजाडिन, ठीक है, तीसरा मलाज खंड, ठीक है, याद रख लेना। चर्रे मर्रे, पिंजाडिन, मलाज खंड, ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। तो मलाज खंड दूध नदी पर मलाज खंड, पिंजाडिन नदी पर, पिंजाडिन नदी पर, ठीक है। और जो चर्रे मर्रे है, वो चर्रे मर्रे देखोगे तो पिंजाडिन घाटी है यहां पर, वहीं पर कुतरी नदी बोलते हैं, ठीक है, कुतरी नदी पर चर्रे मर्रे। तो वेरी वेरी फेमस चर्रे मर्रे, पिंजाडिन और मलाज खंड वाटरफॉल। तो ये बस्तर संभाग के 7 हो गए, 7 जिलों के सारे वाटरफॉल कंप्लीट। देख लो भाई, सारे वाटरफॉल कंप्लीट हो गया ना, हो गया कि नहीं बताइए। अब थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके नीचे लाता हूं, देखिए आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, इतना क्लियर दिखाई दे रहा होगा, देख लो, है ना, ओके। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़े तो थोड़ा सा मैं दूसरा मैप लूं क्या, इसको रख लेते हैं, थोड़ा सा दूसरा मैप लेते हैं, ठीक है। चलिए इस मैप में देखते हैं, ठीक है। तो बस्तर संभाग कंप्लीट हो गया भैया, देखिए बस्तर संभाग कंप्लीटेड, ओके, बस्तर संभाग कंप्लीटेड। एक बार माइक चेंज नहीं करना पड़ेगा, चलो चलो। अब आ जाते हैं हम लोग राजनांदगांव देखते हैं। तो ये राजनांदगांव है, ये राजनांदगांव, और राजनांदगांव में ठंडा पानी, कुआं धास, ठीक है, कुआं धास या कुआं रास बोलते हैं, ठीक, याद रख लेना, ठंडा पानी कुआं धास, ठीक, ये आपको याद रख लेना, ठंडा पानी कुआं धास, ओके, ये आपको याद रख लेना। उसके बाद राजनांदगांव के बाद हम लोग इसी से करीब देखिए बालोद दिख रहा है, बालोद देखिए, बालोद में सिया देवी, बालोद में सिया देवी याद रख लेना। एक एक को याद करते चलो भाई, याद करना जरूरी है, ऐसे पढ़ा देना ठीक नहीं है। ठंडा पानी, कुआं धास, आपका सिया देवी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये हो गया राजनांदगांव, बालोद, कवर्धा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कवर्धा ये है कवर्धा, और कवर्धा में याद रखोगे रानी दाह,
रानी दहरा, दहरा, यहां पर बताया था मैं रानी दरहा, ठीक है, रानी दरहा, और रहा है इसमें हरा हरा, ठीक है, रानी दहरा, ये आपको याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहां पर देखोगे तो एक तो कंवलधार, जब मैं भौतिक विभाजन पढ़ा रहा था तो बताया कंवलधार, गोदगोदा याद रख लेना, गोदगोदा, ठीक है, कंवलधार, गोदगोदा, रानीदाह, इतना को यहां पर याद रखोगे, ठीक है ना, ओके, इतना जानना है, रानीदाह, कंवलधार, गोदगोदा, ठीक। इसी में और जानना है तो गवंगा है एक, गवंगा, ठीक है, गवंगा, इसको याद रख लेना, ठीक। मांदा घाट है, मांदा घाट, इसको याद रख लेना। तो इतना आप लोग को कवर्धा में जानना है। कवर्धा जिला को तो एकदम जान लीजिएगा, जिला कवर्धा, कवर्धा हो गया, राजनांदगांव हो गया, बालोद हो गया बीच में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रायपुर संभाग का। तो रायपुर संभाग में हम लोग बात कर लेते हैं बलौदा बाजार का। कहाँ का भाई? बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, बी कर रहा हूं, ठीक है। और बलौदा बाजार में आप लोग को कौन कौन सा जानना है ये सब देखिए, यहां पर थोड़ा सा इसको मैं ऐसा लिखता हूं। अब बलौदा बाजार में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा आमाझरिया, पिथौरा, सिद्धखोल, देवधारा, ये सब आता है। तो इसमें आमाझरिया, सिद्धखोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और देवधारा, ये तीन को लिखो, ठीक, तीन को लिखो। सिद्धखोल, सिद्ध जलप्रपात, तपसी बाबा वाला पढ़ते हो आप लोग, शीत बाबा बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रख लेना, ठीक। ये तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक, ओके। उसके बाद आप देखिए बलौदा बाजार से लगा हुआ आपका आ जाएगा कौन सा भाई? तो महासमुंद, MH। महासमुंद में यहां पर देखिए हम लोग पढ़े हैं सात धारा बीजापुर में, यहां पर आप लोग पढ़ोगे सात देवधारा, ठीक है, सात देवधारा, सात देवधारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सात देवधारा याद कर लेना है, कहां पर? महासमुंद में, महासमुंद में। साथ ही साथ यहीं पर शिशुपाल पर्वत पड़ता है, सरायपाली एरिया, और शिशुपाल पर्वत में है घोड़ाधार, घोड़ाधार, ये शिशुपाल पर्वत में है, ठीक है, याद रख लेना। इसी में है केसवा, ठीक। तो ये तीनों को एक जगह याद रख लेना, महासमुंद, तीनों को एक जगह याद रख लेना, महासमुंद, ठीक है, ओके। इसके अलावा आप गरियाबंद देखोगे, गरियाबंद, तो गरियाबंद में बहुत सारे हैं। गरियाबंद में आप देखोगे तो एक तो चिंगरा पगार वेरी वेरी फेमस हुआ है, चिंगरा पगार, ये गरियाबंद, और गरियाबंद में चिंगरा पगार, ठीक है। इसी में जतमई घटा रानी, जतमई घटा रानी, ठीक है, ये आपको याद रख लेना। तो चिंगरा पकार, जतमई घटा रानी, इसके अलावा और बहुत सारे हैं जिसमें आपका मातरकोंट, आमाखोल, देवदहरा, ये सब है, ठीक है। मातरकोंटा, आमाखोल, देवधारा, ये सब है। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मातरकोंट, कोंटा, देवधारा, आमाखोल, ओके, ये सब जानना है। तो ये हो गया आपका गरियाबंद। गरियाबंद भी कंप्लीट भाई। गरियाबंद के बाद आप लोग को क्या जानना है? धमतरी। तो धमतरी में एक याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा भाई? तो पवई रानी, मैं यहीं पर लिख देता हूं, पवई, पवई रानी, ठीक है। कहां? धमतरी, पवई रानी धमतरी, पवई रानी धमतरी, ये आपको याद रख लेना है। कहां पर हो गया भाई? तो इतना, ठीक है, धमतरी, ओके।
पवई रानी। उसके बाद हम लोग को देखना है बिलासपुर संभाग। अब बिलासपुर संभाग में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो जानते हो कौन सा, तो कौन सा भाई, ये रायगढ़ है, और रायगढ़ में राम झरना, रायगढ़ में राम झरना, राम झरना को मत भूलना, रामायण कालीन है। इसके बाद आप देखोगे तो कोरबा देख लो, कोरबा, कोरबा आप केंदई, देवपहरी, केंदई देवपहरी याद कर लेना है, किसमें, कोरबा, केंदई देवपहरी। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूं। चलिए, तो केंदई देवपहरी, केंदई देखोगे तो केंदई नदी पर, केंदई देखोगे तो केंदई नदी पर, और देवपहरी देखोगे तो देवपहरी चोरनई नदी पर। साथ ही साथ यहां पर और कौन कौन से है, तो किलकिला है, किलकिला, सतरेंगा, ये सब, ये केंदई नदी पर और ये चोरनई नदी पर, और किलकिला और सतरेंगा कोरबा में, और जान लेना। तो रायगढ़ और कोरबा तो कंप्लीट हो गया। यहीं पर शक्ति है, शक्ति, और शक्ति में है दमाऊ दहरा, दमाऊ दहरा, ठीक है, दमाऊ दहरा, गुंजी दमाऊ दहरा, जानते हो, ये सब पढ़ते हुए हो, ठीक है, याद रख लेना। ओके, गुंजी दमाऊ दहरा पढ़ते हो ना, तो दमाऊ दहरा याद रख लेना। इसी में एक और याद रख लेना भाई, झोझो पानी, एक झोझा है, एक झोझो पानी है, तो झोझो पानी कहाँ है, शक्ति, झोझो पानी याद रख लेना, ठीक है, झोझो पानी, ओके, याद रख लेना। और झोझा कहाँ है, झोझा भी लिख लो, तो जीपीएम, जीपीएम झोझा, झोझा कहाँ है, जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये आप लोग को जान लेना है, ठीक है, किसी कोई दिक्कत। सारंगढ़ में, सारंगढ़ तो बेहद फेमस, याद रख लेना, ये सारंगढ़ है, व्हाइट में लिख रहा हूं, माडोसिल्ली और मकरी, मकरी, मकरी दरहा, तो मकरी डैम बोलते हैं, छोटा छोटा है ये, माडोसिल्ली, एक मुडुम सिल्ली यहां पर है, ठीक है, धमतरी में, और ये माडोसिल्ली है, माडोसिल्ली, तो माडोसिल्ली याद रख लेना, और आपका मकरी को याद रख लेना, ठीक है, ये आपको जानना है। बिलासपुर, बिलासपुर में क्या जानोगे, औरा पानी, औरा पानी, और चिंदई या चंदई बोलते हैं, ठीक है, औरा पानी, चिंदई या चंदई, ये आप कहां जानोगे, तो बिलासपुर हो गया, बिलासपुर, ठीक। मुंगेली देख लो, मुंगेली, मुंगेली यहां पर आप देखोगे तो याद रख लेना, मुंगेली, मुंगेली में है आपका एक मिनट, मुंगेली का आपका हो जाएगा, मुंगेली में डोलगी, डोलगी, ठीक है, इसको याद रखना। और एक परस्तारा है, परस्तारा, डोलगी परस्तारा, तो इसको याद रख लेना। इतना हो गया आपका बिलासपुर का कंप्लीट। अब आ जाते हैं सरगुजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरगुजा, ठीक है, सरगुजा, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले आता हूं, सरगुजा को यहां लिखता हूं, अब आप लोग को मजा आएगा। तो सरगुजा में बहुत सारा है। एमसीबी को याद करेंगे सबसे पहले, एमसीबी, एमसीबी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है आप देख लो, ये है एमसीबी, और एमसीबी में देखोगे तो एक तो गावर घाट, रामदा, ठीक है, आपका अकुरी नाला, अकुरी नाला, अकुरी नाला, और साथ ही साथ आपको जानना है अमृत धारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपका
गावर घाट, रामदा, अकुरी नाला, अमृत धारा, ये सब कहाँ जाना है, कहाँ जाना है भाई, एमसीबी। गावर घाट हसदेव नदी, अमृत धारा हसदेव नदी ना, हसदेव नदी, ठीक है। इसी को पहले कोरिया का एयर कंडीशनिंग कहा जाता था, अकुरी नाला को, है ना, एयर कंडीशनर कहा जाता था अकुरी नाला को, ये आप लोग याद रख लेना, ठीक है, ओके। रामदाह देखोगे कौन सी नदी, बनास, ठीक है। इसी में एक और है च्यूल, च्यूल जलप्रपात, वाटरफॉल। तो इतना को तो कहां जानना है, एमसीबी में याद कर लो, एमसीबी में। कोरिया में कम हो गया, पहले कोरिया में ये सब आता था, अब कोरिया कम हो गया। कोरिया में आनंदपुर, कर्म घोंघा, कर्म घोंघा और नीलकंठ, ठीक है, तीन याद रख लेना, आनंदपुर, कर्म घोंघा और नीलकंठ, नीलकंठ। सूरजपुर, सूरजपुर में तो वेरी वेरी फेमस, सूरजपुर में वेरी वेरी फेमस क्या भाई, रक्सगंडा, रिहन नदी पर रक्सगंडा, है ना, याद रख लेना, रक्सगंडा रिहन नदी पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिहन नदी को आपका सरगुजा की जीवनदायिनी लाइफ लाइन आप सरगुजा कहा जाता है, तो रक्सगंडा याद रख लेना। साथ ही साथ इसी में कुंदरू घाघ भी है, कुंदरू घाघ, छोटे छोटे को पूछता है, इस कारण मैं छोटे छोटे को भी कोशिश कर रहा हूं लिखाने की कि ना छूटे, कुंदरू घाघ। तो ये हो गया आपका क्या भाई, सूरजपुर। अब बलरामपुर में, बलरामपुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, किसमें लिखूं भाई, ये बलरामपुर। बलरामपुर में एक तो याद रख लेना, कन्हार में कोठली, कन्हार नदी, पवई जलप्रपात, चनान नदी, इसी में आपका कोठली और पवई को तो एकदम याद कर लेना, ये पूछेगा ना, ये चनान, चनान, और ये आपका कोठली, ठीक, कन्हार, कन्हार में कोठली और चनान में पवई, ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद इसमें भेड़िया पत्थर आ जाएगा, ठीक है, भेड़िया पत्थर, ताता पानी, ये सब आ जाएगा। पाथर बोलते हैं, ताता पानी, ठीक। तो ये कहां पर हो गया, बलरामपुर हो गया। बचा क्या, जसपुर और सरगुजा। तो जसपुर में बहुत कम है और आपका सरगुजा में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जसपुर और सरगुजा को और देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरगुजा का, फिर लास्ट में जसपुर। तो सरगुजा को आप लोग कहां पर लिखोगे, इसको मैं व्हाइट कलर में लिख रहा हूं, व्हाइट कलर में, यहां पर देखिए, सरगुजा में सरभंजा, ठीक है। इसी में है इको पॉइंट, इको पॉइंट, मछली पॉइंट, फिश पॉइंट बोलते हैं, टाइगर पॉइंट, ठीक है। इको पॉइंट, फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, ये सब जानते हो, ठीक है। इसके अलावा ये आपका सरभंजा कौन सा नदी में भी, सरभंजा मांड नदी, ठीक है, याद रख लेना। तो इतना आप लोग को इसमें जानना है। एक और इंपॉर्टेंट है इसमें, एक ठो आपका, एक मिनट, इसमें मैं लिखा देता हूं सेदम को, सेदम ये भी वाटरफॉल है, सेदम वाटरफॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गया। इसके बाद बचा क्या, तो बचा है उसको हम लोग लिख लेते हैं किसी एक और कलर में, देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं जसपुर, और जसपुर को इस साइड में लिख देते हैं। जसपुर में आपका खुड़िया रानी, ठीक है, रानी दाह, खुड़िया रानी, बेने, गुल्लू, ठीक है, बेने, गुल्लू, ये सब याद रख लेना।
दमेरा, ठीक है, याद रख लेना। ठीक, आपका बेने, गुल्लू, रानी दाह, ये आपको याद रख, दमेरा, दनगरी, यहां पर सरभंजा है, ऊपर में सरभंजा, यहां पर है मकर भंजा, मकर भंजा, दनगरी, ठीक, ये सब बहुत सारे हैं। छुरी, छुरी, छुरा जलप्रपात, छुरी, छुरा जलप्रपात, ठीक है, याद रख लेना। तो इतना आप लोग को किसमें जानना है, किसमें जानना है, ये सब कहाँ जी, अधिकतर तो ईब नदी पर पड़ता है। छुरी हो गया, बेने, गुल्लू, ये सब कहाँ, ईब नदी, ठीक है। रानी दाह, रानी दाह माना जाता है कि यहाँ पर, यहाँ की जो रानी है उन्होंने आत्मदाह की कोशिश की थी, इस कारण इसको रानी दाह जलप्रपात वाटरफॉल कहते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट छत्तीसगढ़ के सारे वाटरफॉल। इसी तरीके से आप लोग जिला वाइज इसको लिखोगे, कौन सी नदी पर कौन सा वाटरफॉल, ठीक है। किसी कोई दिक्कत बता दो, इतना आप लोग को जानना है ना। अब इंपॉर्टेंट इसमें कुछ चीज और जानिए, देखिए इंपॉर्टेंट इसमें कुछ चीज और जानना है। क्या क्या भाई, अन्य समान नाम, ये कहां पर फंसोगे, समान नाम वाले वाटरफॉल में, समान नाम। तो समान नाम क्या, कौन कौन सा, एक तो मैंने बताया औरा झरिया, औरा झरिया कहां बताया, औरा झरिया, एक औरा पानी, औरा पानी, ठीक है, औरा झरिया और औरा पानी बताया। तो औरा झरिया कहां पर है भाई, बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर, इसको याद रख लेना। औरा पानी कहां पर है, बिलासपुर, ठीक, ये आपको याद रख लेना। रानी दाह, रानी दहरा, और एक बताया रानी दरहा। तो मैंने कहां कहां बताया, रानी दाह जसपुर, रानी दहरा, दहरा हरा 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 एरिया, मैकल रीजन कवर्धा, और रहा रहा ये सुकमा, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक बताया आमा खोल और आमा झरिया, आमा खोल और आमा झरिया, लिख लो इसको। आमा खोल कहाँ है, गरियाबंद, और आमा झरिया कहाँ है, आमा झरिया मैंने बताया आप लोग को बलौदा बाजार में, किसी को कोई दिक्कत नहीं बलौदा बाजार में, ठीक है, ओके। एक बता दिया आप लोग को पवई जलप्रपात, पवई देख लो, पवई ये कहाँ, बलरामपुर, और एक पवई रानी बताया, पवई रानी, और ये कहाँ बताया, धमतरी। तो इतना आप लोग को इसमें जानना है, पवई और पवई रानी, धमतरी बताया है ना। सात धारा, सातदेव धारा बता दिया, सात धारा कहाँ है, बीजापुर, सातदेव धारा महासमुंद, ठीक है। एक देवधारा भी है, देवधारा वाटरफॉल कहाँ है, देवधारा, तो आपको याद रखना बलौदा बाजार। तो ये हो गया समान नाम वाले वाटरफॉल। किसी कोई दिक्कत क्या बता दीजिए, ये हो गया भाई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन कौन से वाटरफॉल है जो छत्तीसगढ़ में आपका जो नेशनल पार्क हैं उनमें आते हैं। तो नेशनल पार्क में आपका एक गुरु घासीदास करके है, गुरु घासीदास में देखोगे तो याद रख लेना, एक तो एमसीबी के अंतर्गत च्यूल, च्यूल बताया, ठीक है, च्यूल वाटरफॉल, और एक आपका कोरिया के अंतर्गत, कोरिया में आ जाएगा
कोरिया में आ जाएगा, याद रख लेना। कोरिया के अंतर्गत एक नीलकंठ बताया मैं, नीलकंठ, कर्म घोघा नीलकंठ ये करके बताया ना, नीलकंठ। तो ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क में आ जाएगा। कांगेर वैली में कौन कौन सा आ जाएगा भाई? कांगेर वैली बस्तर में है, कांगेर वैली में शिव गंगा आएगा, शिव गंगा बताया ना बस्तर में। तीरथगढ़ आएगा ना, तीरथगढ़, तो ये आप लोग को याद रख लेना, तीरथगढ़, शिव गंगा, इसमें वो भी आ जाएगा आपका। कुडंग खोदरा बताया था एक ठो, कुडंग खोदरा वो आ जाएगा, है ना, लिख ही देता हूं, कुडंग खोदरा। ओके, तो ये किस में आ जाएगा? कांगेर वैली में, ये हो गया। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो अभयारण्य में कौन कौन सा आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कौन कौन सा आएगा ये पूछेगा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत। तो आपका गोमड्डा, गोमड्डा में कौन सा आ जाएगा भाई? गोमड्डा, तो ये सारंगगढ़ में मैंने बताया आप लोग को माडोसिल्ली, ठीक है, गोमड्डा में। इसके बाद महासमुंद में बारनवा पारा पड़ता है, बारनवा पारा, बस रिकॉल करा रहा हूं, महासमुंद में सातदेव धारा, ठीक है, याद रख लेना, सातदेव धारा, ये आप लोग को जानना है। बारनवा पारा अभयारण्य है। उदंती और भोरमदेव देख लो, उदंती, उदंती में गोदना में बताया, गोदना जलप्रपात, गरियाबंद, और भोरमदेव, भोरमदेव कवर्धा में है। तो भोरमदेव में कौन सा आना चाहिए बताइए? भोरमदेव कवर्धा में है, तो मैंने बताया रानी दाह, रानी दरहा और रानी दहरा, तो आप लोग को याद रख लेना है रानी दहरा, ठीक है, रानी दहरा। बादलखोल और सेमरसोत, बादलखोल कहाँ है भाई? जसपुर में है, तो बादलखोल में याद रख लेना गुल्लू, गुल्लू, गुल्लू इसके अंतर्गत आएगा। और सेमरसोत कहाँ है? सेमरसोत तो याद रख लेना बलराम, आपका सूरजपुर में पड़ता है, तो यहाँ पर, और बलरामपुर में पड़ता है, तो सूरजपुर बलरामपुर में पड़ता है आपका, तो यहाँ पर ताता पानी आ जाएगा, ठीक, किसी कोई दिक्कत? तो इसको इसमें याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है, ये आप लोग को एकदम इंपॉर्टेंट रूप से याद रख लेना है। ओके, चलिए अब आधा घंटा में हम लोग कवर करेंगे किसको भाई? तो नदी परियोजनाओं को, नदी परियोजनाओं को। अब देखिए नदी परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। रिवर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो याद रख लो। देखिए छत्तीसगढ़ में जो इसके अंतर्गत, छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में जितने भी उद्योग कृषि हैं, कृषि उद्योग वन है, तो उद्योग में चाहिए पानी, है ना, पानी चाहिए, ठीक है, या कृषि के लिए उद्योग, कृषि, वन, इन सब के लिए आप देखोगे तो क्या चाहिए? पानी चाहिए। अब पानी चाहिए तो पानी को हम लोग, बहते पानी को स्टोर करके हम लोग क्या कर देते हैं? डैम बना देते हैं। और इस डैम के उद्देश्य क्या क्या हो जाते हैं? तो इसी उद्देश्य में आपका लगता है एक तो सिंचाई, है ना, सिंचाई, साथ ही साथ इंडस्ट्री में, उद्योग में, ठीक है, याद रख लेना। तो इसी उद्देश्य से डैम को हम लोग बनाते हैं। अब डैम जो बनाते हैं तो ये डैम जो होता है ये मुख्य रूप से देखा जाए तो तीन प्रकार से हम लोग डैम को उसके आकार के आधार पर डिवाइड करते हैं। एक तो बृहद परियोजना, बृहद परियोजना, ठीक है, एक हम लोग मध्यम परियोजना लेते हैं, मध्यम परियोजना, मीडियम आपके प्रोजेक्ट्स, और एक हम लोग लघु परियोजना लेते हैं, शॉर्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, याद रख लेना। परियोजना, अब बृहद परियोजना में आता है ग्रेटर देन 10,000
हेक्टेयर और एरिया, ठीक है। इसमें देखोगे तो 10,000 आपका 2,000 से 10,000 हेक्टेयर, और लघु में रहता है लेस देन 2,000 हेक्टेयर। तो इतना आप लोग को जान लेना है। इस प्रकार से हम लोग 3 परियोजनाओं में देखते हैं, ठीक है। बृहत परियोजना के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाता है, कितने हैं, तो इसमें 8 आ जाते हैं, 8 बृहत परियोजना। मध्यम में देखोगे तो 38 आ जाएंगे, और लघु परियोजनाओं में देखोगे तो 2510 याद रख लेना। 10 नहीं जी, 2514, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार लो, 2514 आपका याद रख लेना। इसके अलावा आप देखोगे तो एनीकट हैं, तालाब हैं, उन सबको भी देखना पड़ेगा। तो 897, 3 कम 900, ऐसा पढ़ो। ये कितने हैं, एनीकट बनाए गए हैं। और तालाब देखोगे, तालाबों की संख्या, तो ये 30 बड़े तालाबों को लिया गया है, याद रख लेना, ठीक, ओके, याद रख लेना। तालाब नहीं बोलेंगे, नलकूप ले लेते हैं, ठीक है, नलकूप को लेते हैं। तो ये आप लोग जान लीजिए। नल और एनीकट कितना हुआ, 893 बोला, 897, 3 कम 900, 897, और नलकूप कितने, 30। तो इतना को आप लोग को याद रखना है। 8 38 25 14, 897 एनीकट, नलकूप की संख्या 30, नलकूप की संख्या 30। न्यू इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो सिंचाई प्रतिशत कितना हो गया है छत्तीसगढ़ का वर्तमान में, 38.40%। इसको याद रख लेना, ठीक है। कुल सिंचाई क्षमता परसेंटेज वाइज देखें 38.40 है, इसको याद रख लेना, है ना। और नवंबर 2025 का डेटा लें न्यू इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, तो कितने हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत आता है, तो 21.90 लाख हेक्टेयर, याद रख लेना इसको, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को। तो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, एक तो याद रख लेना, ठीक है, एक महानदी कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत महानदी कॉम्प्लेक्स, ठीक। एक हम लोग पढ़ेंगे महानदी परियोजना पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में हम लोग तांदुला परियोजना पढ़ेंगे, ये आप लोग को याद रख लेना। और इसी में हम लोग इंपॉर्टेंट रूप से हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना, ठीक है। ये आप लोग को याद रख लेना है। इसके अलावा अन्य सारे परियोजनाओं को हम लोग को देखना है, अन्य। तो एक एक करके हम लोग को करना है कंप्लीट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं महानदी परियोजना, फिर महानदी कॉम्प्लेक्स, ठीक, याद रख लेना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महानदी परियोजना के बारे में, महानदी प्रोजेक्ट्स, ओके। महानदी प्रोजेक्ट्स, किसी कोई दिक्कत क्या? महानदी प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत देखें तो छत्तीसगढ़ में 4 प्रमुख नदी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। कितने भाई? 4। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, याद होना चाहिए आप लोग को। 4 कैसे याद रखोगे? एक तो याद रख लेना रुद्री बैराज, ठीक है। दूसरा मुडुम सिल्ली, ठीक है। उसके बाद दुधावा, और एक याद रख लेना गंगरेल। ये 4 ठो डैम को याद रख लो भाई, रुद्री बैराज, मुडुम सिल्ली, दुधावा और गंगरेल। दुधावा जलाशय और गंगरेल डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है। अब इसके बारे में देखेंगे
थोड़ा थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये रुद्री बैराज 1912 से 15 के बीच में स्थापित हुआ। 1912 से 15 के बीच में स्थापित हुआ। याद रख लेना, छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध, छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध। नाम किस पर है? खूबचंद बघेल जी के नाम पर। नामकरण खूबचंद बघेल जी के नाम पर, खूबचंद बघेल जी के नाम पर इसको खूबचंद बघेल परियोजना भी कहा जाता है या बैराज कहा जाता है, याद रख लेना है। ठीक है, स्टार्ट हुआ था 1912 में, 15 तक बन गया। एक चीज याद रख लेना है, ये जो इस रुद्री बैराज है इसका पूर्व नाम था रुद्री पिकअप वियर, और 1993-94 में याद रख लेना इसको कहा गया रुद्री बैराज। 94 में बैराज नाम पड़ा। इसको पहले क्या कहा जाता था? रुद्री पिकअप वियर कहा जाता था। इससे पूर्व रुद्री पिकअप वियर। ओके, याद रहना चाहिए, रुद्री पिकअप वियर। इसके बाद बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? तो देखिए, माडूम सिल्ली या मुडुम सिल्ली बोलते हैं, याद रख लेना। ये कौन सी नदी पर है? महानदी पर। ये कौन सी नदी? महानदी पर। कहाँ है भाई? तो ये आपका रुद्री बैराज देखोगे तो धमतरी। कहाँ है? धमतरी, याद रख लेना। ठीक है, धमतरी। ओके, कौन सी नदी पर? महानदी पर। किसी को कोई दिक्कत क्या? बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत यहां पर? मुडुम सिल्ली कब बना? 1923। एशिया का पहला साइफन बांध, एशिया का प्रथम साइफन बांध। ठीक है, किसने बनाया? एल्फिंस्टन द्वितीय ने। किसने बनाया? एल्फिंस्टन सेकेंड द्वारा निर्मित। ठीक है, याद रख लेना, एल्फिंस्टन द्वितीय के द्वारा निर्मित। ये आप लोग को याद रख लेना है। ओके, कौन सी नदी पर, कहां पर बना है, ये सब जानना है। तो कौन सी नदी पर? सिलियारी नदी पर। सिलियारी नदी पर। कहां भाई? धमतरी में। ठीक है, मिट्टी से निर्मित बांध है ये, मिट्टी से निर्मित। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मिट्टी से निर्मित। 1923। ओके, नाम किस पर दिया गया है? नामकरण पूछेगा तो नामकरण देख लो तो याद रख लेना, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ओके भाई, ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं किसके बारे में? तो याद रख लेना, दुधावा। दुधावा, दुधावा के बारे में बात करेंगे। 1965। कहाँ है? धमतरी में। धमतरी और कांकेर में विवाद है, लेकिन एल.एन. वर्मा के बुक में धमतरी दिया गया है, इसको ले लेना। ओके, ठीक, कहाँ भाई? धमतरी। धमतरी कौन सी नदी? महानदी। ठीक, कौन सी नदी? महानदी, दुधावा। ओके, महानदी पर धमतरी लेना है एल.एन. वर्मा के अकॉर्डिंग, और कई बुक में कांकेर भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको याद रखना। 1965 स्वतंत्रता के बाद निर्मित प्रथम बांध। स्वतंत्रता के बाद, हमारे आजादी के बाद निर्मित छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध। ठीक है, राइटिंग समझना है तो मेरे बातों को सुनकर लिखिए, बातों को सुनकर लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका
दुधावा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गंगरेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गंगरेल याद रख लेना, ठीक। गंगरेल 1978 79 78 79 कहाँ, धमतरी, कौन सी नदी, महानदी, ठीक है, ये आप लोग को जान लेना। और सबसे लंबा यहां पर विद्युत परियोजना है 10 मेगावाट का विद्युत परियोजना, ठीक है। 2.5 मेगावाट का 4 यूनिट बनता है, तो 10 मेगावाट का विद्युत परियोजना याद रख लेना है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2.5 मेगा कब से भाई पूछेगा, कब से, 2004 से। और याद रख लेना सबसे लंबा कहने का मतलब है 1380 मीटर, ठीक, ये आप लोग को जानना है। तो गंगरेल हो गया, ये भी आपको धमतरी। तो सारे चीज कहाँ है, धमतरी में। सारे नदी कौन सी है, महानदी। एक को याद रख लेना सिलियारी नदी, ये वाला, बस खत्म। तो ये महानदी परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। आपका देखोगे तो 2.76 लाख हेक्टेयर ये कवर करता है, पूरा 2.76 लाख हेक्टेयर ये कवर करता है सिंचाई क्षमता के रूप में। तो इतना को आप लोग कंप्लीट एक चार्ट के रूप में पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा। एक चार्ट के रूप में पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। बताइए हुआ क्या, हो रहा है क्या। इसके बाद बात करेंगे हम लोग महानदी कॉम्प्लेक्स। महानदी कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा फास्ट करेंगे। महानदी कॉम्प्लेक्स, 2 नदी परियोजना इसमें शामिल है, एक तो सीकासार और दूसरा सोंढूर। सीकासार, ठीक, और दूसरा को हम लोग बोलेंगे सोंढूर, ठीक है। तो इतना आप लोग को जान लेना है, सीकासार और सोंढूर, ठीक है। सीकासार कौन सी, पैरी नदी, और सोंढूर सोंढूर नदी पर। तो ये कौन सी नदी पर, पैरी नदी पर, ठीक है। कब भाई ये हो गया पैरी नदी पर। दूसरा आपको जानना है कब ये सीकासार परियोजना, तो ये एक्चुअल में देखोगे 1972 से 95 तक ये चला है, 95 में याद रख लेना। सीकासार पैरी नदी कौन सी, गरियाबंद, ठीक, गरियाबंद में, ये आप लोग को जान लेना है। और इसी सीकासार में 7 मेगावाट का विद्युत परियोजना आपका देखोगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर देखने मिलता है 3.5 का 2 यूनिट, ठीक है, 3.5 का 2 यूनिट, ये आपको याद रख लेना। किसी कोई दिक्कत क्या, बता दीजिए। ओके, सोंढूर के बारे में बात करें। सोंढूर के बारे में 1979 में रेचका सिहावा धमतरी, धमतरी कहाँ भाई, सोंढूर नदी, नदी कौन सी, सोंढूर नदी कौन सी, सोंढूर, याद रख लेना, ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देख लो ये जो मेगावाट वाला है ये कब से बोलेगा, तो 2006, गंगरेल वाला 2004 से, ये 2006 से। तो इतना आप लोग को किस में जानना है, महानदी कॉम्प्लेक्स में जानना है, सीकासार और सोंढूर परियोजना। किसी को कोई दिक्कत क्या, बता दीजिए। सीकासार और सोंढूर ये हो गया कंप्लीट, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे तांदुला परियोजना ना, तांदुला परियोजना, तांदुला परियोजना, तांदुला कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक। इसमें भी 2 परियोजना शामिल हैं, 2 परियोजना, एक तो गोंदली परियोजना और दूसरा आपका देखोगे तो खरखरा। गोंदली और खरखरा 2 ठो जलाशय है, दोनों कहाँ है, बालोद में। एक गोंदली जलाशय
और दूसरा खरखरा जलाशय कहाँ है भाई? बालोद। ये खरखरा जलाशय भी बालोद। किसी कोई दिक्कत क्या? बालोद में है। कब कब ये पूछेगा तो गोंदली जलाशय याद रख लेना 1956, और आपका खरखरा देखोगे तो 1967। डैम के रूप में उसको प्रथम लिया जाता है, जलाशय के रूप में है ये, ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, अब आप लोग सर ये 56 वहां पर ऐसा करके कमेंट मत करने ले, छोटे जलाशय है और वो बड़े डैम के रूप में आता है, ठीक है, याद रख लेना। तो गोंदली और उसको ले लेना है, इसको याद रख लेना। कौन कौन सी नदी पर? तो ये जुहार नदी, जुहार नदी में आता है। और ये किस में आ जाएगा? तो ये खरखरा नदी, पढ़े ही हैं हम लोग शिवनाथ के सहायक नदी के रूप में, खरखरा नदी को देखे हैं, ठीक है, तो याद रख लेना। ओके, खरखरा नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को प्राकृतिक झरना बोलते हैं। आप लोग पूरा बढ़िया नोट्स बनाना। प्राकृतिक झरना पूर्णतः मिट्टी पर निर्मित है, पूर्णतः मिट्टी से निर्मित, ठीक है, मिट्टी से निर्मित। ओके, तो इतना आप लोग को जान लेना है कंप्लीट। ये हो गया भाई तांदुला। किसी कोई दिक्कत क्या? तांदुला परियोजना, तांदुला परियोजना कहां पर है? बालोद, बालोद, बालोद। ये हो गया तांदुला परियोजना। ओके, आ जाते हैं अब एक और महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये 3 इसमें आता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत देखें तो इसमें 3 आता है। कौन कौन सा भाई? देख लीजिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक तो केलो परियोजना, दूसरा खारंग अरपा का सहायक नदी, और तीसरा मनियारी। ठीक है, केलो, खारंग और मनियारी, केलो, खारंग और मनियारी, 3 ठो परियोजना, 3 ठो डैम इसमें आता है। ठीक है, तो ये केलो देखोगे तो वृहद सिंचाई परियोजना है। वृहद सिंचाई परियोजना 22,810 हेक्टेयर आपका इसका सिंचाई क्षमता है ना। सिंचाई क्षमता 22,810, ये आप लोग को याद रख लेना। ठीक है, खारंग देखोगे तो याद रख लेना 8300 हेक्टेयर, और ये आपका मनियारी देखोगे तो 11,515 हेक्टेयर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मनियारी आपका मनियारी नदी पर, इसी को हम लोग राजीव गांधी डैम बोलते हैं परियोजना, या खुड़िया परियोजना, खुड़िया डैम बोलते हैं, है ना, याद रख लेना। ठीक, ओके, तो इतना आप लोग को इसमें जानना है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, ये आप लोग एकदम से याद रख लेना है। इसी में एक ठो योजना के रूप में और देखें, सिंचाई योजना के रूप में, तो मिशन अमृत सिंचाई योजना चल रहा है। कौन सा? मिशन अमृत, लिख लो। योजना अब बता दिया तो थोड़ा सा इसको बता देता हूं। मिशन अमृत योजना सिंचाई योजना है। ये किससे संबंधित है? सिंचाई योजना। और इसमें देखोगे तो छत्तीसगढ़ के 9 नगर निगम शामिल है, 9 नगर निगम शामिल। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 9 नगर निगम नहीं, नगर पालिका निगम, वो है नगर निगम, ठीक है ना, याद रख लेना। कौन कौन सा पूछ सकता है? कौन कौन सा पूछ सकता है, याद कर लो। ठीक है,
तो कैसे याद रखोगे भाई? तो 5 तो संभाग है, अंबिकापुर, दूसरा रायपुर, तीसरा हम लोग देख लेंगे बिलासपुर, चौथा देख लेंगे आपका दुर्ग संभाग, और पांचवा देख लेंगे जगदलपुर। ये पांचों संभाग का हेडक्वार्टर देख लो। ये 5 हुआ ना, 6, 7, 8, 9, 4 ठो और देखना है। तो एक तो कोरबा ले लो, दूसरा आप राजनांदगांव ले लो, तीसरा आप भिलाई ले लो, और चौथा आप रायगढ़ ले लो। हो गया ना 9? ऐसे याद रखना है, ठीक है? तो ये आप लोग को याद रख लेना, ओके? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिशन अमृत योजना के अंतर्गत 9 नगर निगम आते हैं, ठीक? इसको याद कर लो। अब हम लोग अन्य के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? अन्य परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे, छोटे छोटे से। सबसे बड़े परियोजना के अंतर्गत देखोगे तो कितना समय हो गया भाई? 15 मिनट है अपने पास। एक तो होता है आपका हसदेव बांगो परियोजना, हसदेव बांगो परियोजना, ठीक है? किसके नाम पर? मिनी माता जी के नाम पर। मिनी माता जी कौन है? छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद रही है, मिनी माता जी के नाम पर। मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना बोलते हैं, याद रख लेना, ओके? कब बना भाई? 1967 में, ठीक? कहां? कोरबा में, हसदेव नदी पर, हसदेव नदी पर। किसी को कोई दिक्कत क्या? हसदेव नदी पर, ठीक? ये आप लोग को जान लेना है, ठीक है? अब ये भी पूछा मिनी माता के नाम पर कब से? तो 1990 से ना, मिनी माता के नाम पर, याद रख लेना। 1967 ये आप लोग को याद रख लेना है। हसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध 87 मीटर का, ऊंचाई कितना? 87 मीटर, सबसे ऊंचा बांध। ये आपको याद रख लेना है, प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, ठीक? ठीक है भाई, है ना? जल विद्युत परियोजना के रूप में देखें तो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, यहां पर 120 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, लिख लो आप, याद रख लेना। कौन कौन से जिला लाभान्वित? जिला कौन सा है? कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और शक्ति, ठीक है? जांजगीर चांपा और शक्ति। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक? ठीक है, ये आप लोग को याद रख लेना। साथ ही साथ आप इसमें देखोगे तो इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है? सिंचाई क्षमता तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो सिंचाई क्षमता 420,796, याद रहेगा? 420,796 हेक्टेयर। और इसको अगर खरीफ और रबी में देखें, पूछ सकता है ना भाई, किसी भी तरीके से तो पूछ सकता है। खरीफ में पूछ सकता है, रबी में पूछ सकता है। तो याद रख लेना, आपका रबी में हो जाएगा 173, 180, 173, 180, 173,
180 और इस 173 180 को 420 796 में घटा दो, किसका आ जाएगा? खरीफ का आ जाएगा 247 616। इसमें घटा दो इसको 420, तो ये आपका 247 खरीफ का आ जाएगा 'ठीक है, तो ये आप लोग को याद रख लेना है। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इतने पॉइंट इसमें जान लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक एक करके छोटे छोटे परियोजनाओं को 10 मिनट में कवर करेंगे और फिर ये क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। चलिए, लंबा हो रहा है क्लास, लेकिन हम लोग छोटे छोटे को खत्म करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं केलो परियोजना। केलो परियोजना के बारे में बात करें, कहाँ है भाई? तो याद रख लेना, केलो परियोजना कहाँ है? रायगढ़ में। रायगढ़ दनौट ग्राम। कौन सा? दनौट ग्राम। कहाँ? रायगढ़ दनौट गांव। 22,810 हेक्टेयर इसका क्षमता है, याद रख लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि न्यू इकोनॉमिक सर्वे में आपका इसको बताया गया है 21,225। अब इसको याद कर लेना, दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहे ले लेना है। नए इकोनॉमिक सर्वे का डेटा क्या बोलता है? 21,225 हेक्टेयर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रख लेना। कौन सी नदी? केलो नदी। नाम से ही देखिए, केलो नदी। और इसी में है आपका दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, इसको कहा जाता है, याद रख लेना। ठीक, ये आपको याद एकदम से रखना है। ओके, ठीक है भाई। कौन कौन सा जिला? तो रायगढ़ हो जाएगा, रायगढ़, और अब आ जाएगा शक्ति। ठीक है, रायगढ़ और शक्ति। पहले जांजगीर चांपा था, और 175 गांव को ये सिंचाई क्षमता है 175 गांव में, तो ये केलो हो गया। कौन सा हो गया? केलो परियोजना, इसको याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसको मैं बता दिया, राइट लगा दिया हूं। इसके बाद कोडार परियोजना। कोडार परियोजना कहाँ है भाई? तो याद रख लेना, ये है महासमुंद में। महासमुंद में कोडार परियोजना, वीर नारायण सिंह के नाम पर, वीर नारायण सिंह परियोजना बोलते हैं। ठीक, ओके, वीर नारायण सिंह जी के नाम पर ये है, इसीलिए इसको वीर नारायण सिंह परियोजना बोला जाता है। ये आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, कौन सी नदी? तो नदी कोडार नदी ही, सुखा नदी की सहायक नदी है कोडार नदी। कोडार नदी पर बना हुआ है 1996 आपका 86 से बना है। ओके, याद रख लेना। नहीं 86 नहीं यार, एक मिनट, इसको थोड़ा सा 1976 से 81 आ जाएगा। हाँ ठीक है, अब ज़्यादा समय हो गया ना, दिमाग कम काम करने लगा। चलिए, तो पर भी कवर तो करेंगे, है ना। कोडार भी कंप्लीट। खुड़िया मनियारी बोलते हैं, खुड़िया परियोजना, खुड़िया या मनियारी इसी को बोला जाता है। राजीव गांधी परियोजना कहाँ है भाई? ये कौन सी नदी पर है? मनियारी नदी पर है। ठीक है, राजीव गांधी जी के नाम पर, राजीव गांधी जी के नाम पर, राजीव गांधी जी के नाम पर। ओके, कब बना भाई, कब बना? तो 24 से 30 तक, 1924 से 30। ओके, याद रख लेना। ठीक, बता चुका हूं ये किसमें शामिल है। ये किसमें शामिल है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल है। ये 11,515 हेक्टेयर का क्षमता रखता है, सिंचाई क्षमता। तो इसको भी याद रख लेना।
इसके बाद खूंटा घाट परियोजना या आपका इसी को संजय गांधी परियोजना बोला जाता है, खूंटा घाट परियोजना। ठीक है, संजय गांधी जी के नाम पर। ओके, ये आप लोग को याद रख लेना। खूंटा घाट, खूंटा घाट कौन सी नदी पर? तो खारंग नदी पर। कब बना भाई खूंटा घाट परियोजना? कमेंट करके बताइए, खूंटा घाट परियोजना कब बना, आप लोग बता दीजिए। तो खुड़िया को जानना 24 से 30 और इसको याद रख लेना 1920 से 31। ठीक है, ये आप लोग को याद रख लेना। इसको भी बता दिया हूँ, खूंटा घाट भी खारंग परियोजना, उसमें खारंग, केलो और मनियारी तीनों शामिल है। तो 8300 हेक्टेयर ये इसका सिंचाई क्षमता है, याद रख लेना एकदम से। खूंटा घाट, इसी को खारंग परियोजना या इसी को संजय गांधी परियोजना बोलते हैं। ओके, याद रख लेना है। उसके बाद बात करेंगे तो भैंसा झार, अरपा भैंसा झार परियोजना। क्या भाई? भैंसा झार अरपा नदी पर है, इस कारण इसको अरपा भैंसा झार बोलते हैं। कहां पर आता है ये, मुख्य रूप से कहां पर स्थित है? तो कोटा, कोटा बिलासपुर का कोटा, तो कोटा बिलासपुर कर देता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बड़ा परियोजना है ना, 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र को ये कवर करता है, इसमें 102 गांव आते हैं। तो इतना इसको जान लेना। ये अरपा भैंसा झार हो गया। तांदुला वाला बता ही चुका हूं, है ना, तांदुला वाला बता ही चुका हूं। इसके बाद आप देखिए छोटे छोटे परियोजनाओं को। मोंगरा परियोजना, मोंगरा परियोजना कहां पर है? तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। दलपत सागर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आपका सागर या झील है, आप जानते हो, जगदलपुर लेना है। खेरखेट्टा या केरकेट्टा बोलते हैं, खेरखेट्टा बोलते हैं, कांकेर में है। पखांजूर, पखांजूर कांकेर। तो इसको हम लोग मैप से देखते हैं, मैप से देखते हैं आपका। देखिए, ठीक है, तो मैंने बता दिया। सरगुजा देखो, सरगुजा कुंवरपुर जलाशय है, कुंवरपुर जलाशय। मैंने बोला मानपुर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़। यहां पर मैंने मोहला, मानपुर, अंबागढ़ में बोला क्या जी? तो पहले राजनांदगांव में आता था मोंगरा बैराज। ठीक है, मोंगरा बैराज। ये कांकेर में देखोगे, कांकेर में तो खेरखेट्टा, पखांजूर, कांकेर पखांजूर में खेरखेट्टा। ठीक है, याद रख लेना। यहां पर बलौदा बाजार है, बलौदा बाजार। और यहां पर एक तो परियोजना है जोंक बलार परियोजना। ठीक है, जोंक बलार, ये चारों को याद करो। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे एक तो इंपॉर्टेंट बड़ा परियोजना को, इसको मैं छोटा करके यहां पर साइड में करता हूं, यहां पर पहले देखते हैं। उसके बाद इसमें और देखेंगे बहुत सारा, चलो उसको कवर ही कर लेते हैं। पहले सबको एक साथ देख ही लेते हैं। देखिए ये दुर्ग, देखिए दुर्ग, 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 और दुर्ग में है खपरी, खपरी परियोजना, दुर्ग खपरी। बालोद में तो बता ही चुका हूं, गोंदली है ना, खरखरा, गोंदली तो बता ही चुका हूं, बालोद। इसके बाद इंपॉर्टेंट को याद रख लेना। रायपुर में एक भी नहीं बताया हूं, रायपुर में तो सुन लो, घुघुआ, घुघुआ जलाशय रायपुर, घुघुआ जलाशय रायपुर। यहीं पर दो ठो और
जिला है, एक तो शक्ति बोलते हैं, एक को जांजगीर चांपा बोलते हैं, और जांजगीर चांपा में रोगदा जलाशय, रोगदा जलाशय जांजगीर चांपा, रोगदा याद रख लेना, जांजगीर चांपा, ठीक है। इसी में आप सारंगगढ़ देखते हो तो सारंगगढ़ में याद रख लेना किंकारी और पुटका नाला। पहले ये रायगढ़ लिया जाता था, रायगढ़, तो किंकारी और पुटका नाला को अब सारंगगढ़ बिलाईगढ़ याद रख लेना, ठीक है। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इतना और याद करो, ये मनेंद्रगढ़ और ये कोरिया, तो कोरिया में आपका देखो घुनघुट्टा, नहीं घुनघुट्टा, गोबरी और गेज आएगा इसमें, गोबरी और गेज, घुनघुट्टा नहीं, गोबरी और गेज आएगा इसमें, ठीक है, गोबरी और गेज। कुछ आंख में पड़ा है यार, तो इतना याद रख लेना। ये कुंवरपुर सरगुजा, इसी में आ जाएगा घुनघुट्टा। तो इतना को और याद कर लो भाई, अन्य में छोटे छोटे को याद करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा छोटा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एनिकट, बैराज, ये सब है, इसको याद करना पड़ेगा एकदम से। अब इंपॉर्टेंट आपको जानना है क्या, इंपॉर्टेंट क्या को याद रख लेना है, तो बोध घाट परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भाई, बोध घाट परियोजना कहां पर है, बोध घाट परियोजना, ठीक है, इसको याद रख लेना। तो ये है आपका दंतेवाड़ा, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी में, ठीक है, बोध घाट परियोजना। ओके, ये आपका 3 जिलों को लाभान्वित जिला कौन कौन सा हो जाएगा, तो लाभान्वित जिला देखिए यहां पर, तो दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, ये 3 जिले इससे लाभान्वित, याद रख लेना, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा 3 जिले, ठीक है। इसी में आपका देखोगे तो 300 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट्स की संभावना यहां पर दिखाई दे रही, चल रही है, ठीक है। तो इसको याद रख लेना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, ये आप लोग को याद रख लेना एकदम से, ठीक है। इसी के बाद हम लोग इस पर देखेंगे नदी जोड़ो परियोजना को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नदी जोड़ो परियोजना को याद कर लो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना। 2 मिनट में खत्म करेंगे क्योंकि समय अपने पास नहीं है। महानदी के साथ 2 ठो और 3 ठो रेहर प्लस अटेम, ठीक है। महानदी आपका देखोगे तो तांदुला, महानदी पैरी, ठीक है, महानदी तांदुला, महानदी पैरी, रेहर, अटेम। एक याद रख लेना अहिरन, खारंग, हसदेव केवाई, हसदेव केवाई। तो ये 5 नदी जोड़ो परियोजना इंटर लिंकिंग रिवर सिस्टम में आता है, ठीक है, इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से अंतर 5, महानदी तांदुला, महानदी पैरी, रेहर, अटेम, अहिरन, खारंग, हसदेव केवई। बैराज में देखोगे तो शिवरी नारायण, ठीक है, शिवरी नारायण इसको बता चुका हूं, बसंतपुर, ठीक, कसम तो कलमा, कलमी, साराडी और मिरौनी, ये दोनों देखोगे। एक समोदा, समोदा रायपुर में है, रायपुर में, ये दोनों जांजगीर चांपा में, और ये तीनों देखोगे शक्ति में। ये क्या है भाई,
बैराज है, बैराज, बैराज याद रख लेना। कलमा, कलमा, कलमा याद रख लेना, ठीक है। ओके, तो ये बैराज है, इसको याद रख लेना। दो ठो आयाकट को याद रख लो। क्या भाई? आयाकट, दो ठो आयाकट है, एकदम इंपॉर्टेंट, दो ठो आयाकट को याद कर लेना। आयाकट विकास के अंतर्गत देखोगे तो दो ठो आयाकट है, एक तो महानदी आयाकट और दूसरा हसदेव आयाकट। तो ये आप लोग को याद रख लेना, ठीक, ये आप लोग को याद रख लेना। कितने आयाकट संचालित हैं? महानदी आयाकट और हसदेव आयाकट। अब इसमें कमेंट करके आप लोग को बताना है, आप लोग के लिए काम, जो बृहद परियोजना के अंतर्गत 8 परियोजनाएं शामिल हैं, है ना? कितने भाई? 8। 8 परियोजना कौन कौन सी है, इसको आप कमेंट करके बताओगे। मैं नहीं बता रहा हूं, आप खोजिए, उसको गूगल करिए और 8 परियोजनाओं को 1 2 3 4 5 6 7 8 करके आप लोग इसको बताओगे। चलिए, तो ये हुआ अपना जलप्रपात और नदी जोड़ो परियोजना कंप्लीट, ठीक है। छोटा मोटा बच गया होगा तो समय के कारण उसको कवर नहीं कर पाए, लेकिन आगे कभी कवर कर देंगे, बाकी तो छूटा नहीं, यहां से क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। कमेंट करके इसको बताओगे। ओके, थैंक यू।